जेई के लिए हर साल लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की बात करें तो वहां पे सीटें लगभग 60 से 65 हजार के आसपास होती है। इवन आईआईटीज की बात करें तो वहां पे तो महज 17 हजार के आसपास बच्चे ही जा पाते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जेई एग्जामिनेशन के साथ साथ में कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप लोग फिल कर लीजिए, ताकि यदि आपका परफॉर्मेंस जेई में एज एक्सपेक्टेड नहीं हो फिर भी आपके पास बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेने का ऑप्शन बना रहे। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस एक एग्जाम को दे करके आप इंडिया के 1200 से ज्यादा कॉलेजेस और 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बच्चे अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप सिर्फ एक एग्जाम को देकर उन सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। आपका सबसे पहले तो पैसा भी बचेगा, अलग अलग फॉर्म फिल करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और दूसरा आपका टाइम भी बचेगा। आप अलग अलग एग्जाम देने के लिए आपको बार बार जाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि आप सिर्फ एक एग्जाम को देकर के इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कॉलेजेस में एक एग्जाम देकर के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस साल यानी कि इस सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन भी हो चुका है और इसमें अप्लाई भी आप बहुत इजी स्टेप से कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर इस वीडियो में बताएंगे। इसका लिंक, हम अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, वहां से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। AICEE एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से दे सकते हैं। ऑनलाइन में आप पीसी, लैपटॉप इन सभी पे दे सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सेंटर पे जाकर के देंगे तो वो भी ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाता है। कितने सिटीज हैं जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और ऑनलाइन। मैं तो देखो हर बच्चों को प्रीफर करना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन चूज करिए, जिससे आप घर बैठे दे पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं सेंटर पे जाकर के, तो उसके लिए मुझे बताना बनता है। तो मैं बता देता हूं कि सिटीज कौन कौन से हैं जहां पे इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि देखो इस एग्जाम के बेस पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होगा, बल्कि इंजीनियरिंग के अलावा जैसे कोई पीसीबी वाला बच्चा है तो बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में जो बच्चा इन सभी कोर्सेज को करना चाहता है, बीबीए, बीसीए, बी डिजाइन, एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीसीए एलएलबी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसके अलावा एमबीए, पीजीडीएम तक के कोर्सेज यहां पे आपको ऑफर किए जाते हैं। मतलब आप सिर्फ एक एग्जाम को दे करके आपको जो भी कोर्स करना है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब सभी कोर्सेज के लिए एग्जाम एक ही होता है, जिसका नाम है AICEE। वहीं अगर सिटीज की बात करें तो किस किस सिटीज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो बिहार के अंदर देखें तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, उसके अलावा झारखंड के अंदर देख सकते हैं कई सारे सिटीज के अंदर, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इवन हर एक स्टेट के अंदर आपको कई सारे डिफरेंट सिटीज आपको मिल जाएगा। इवन इनके इंटरनेशनल एग्जाम सिटीज भी हैं। जैसे कोई बच्चा बाहर में रहता है और उनको ये एग्जाम में अपीयर होना है तो वो यूएई यानी कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, नेपाल में देखें तो काठमांडू में, वहीं ढाका में, थिम्पू में, ये सारे जगह पे भी इनके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वैसे बच्चे जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तो आप ऑनलाइन एग्जाम को सिलेक्ट करिए, जिससे आप घर बैठे अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी पे आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इवन आप टैबलेट पे भी और स्मार्टफोन जो आपका फोन है आप उस पे भी एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अगर आप सेंटर बेस्ड सेलेक्ट ना करके ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं यानी कि होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड को सेलेक्ट करते हैं। तो चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 20 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, और साथ ही बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, सारे कोर्सेज, और बीटेक में भी सारे टॉप लेवल के ब्रांचेज, कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा उसकी स्पेशलाइजेशन, हर टाइप के ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज हैं, जिसमें से 500 से ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं जो NAC A ग्रेड के, साथ ही NAC A+ ग्रेड के, NBA से एक्रेडिटेड कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे बड़ी और मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिलता है। आपके परफॉर्मेंस के बेस पे
आपके रैंक के बेस पे, जिससे आपका कॉलेज का फी काफी कम जाएगा। ठीक है, जितने का भी स्कॉलरशिप लगेगा, मान के चलिए 50% का लगता है, तो 50% आपके पूरे फी में 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब उतने का अगर आपको स्कॉलरशिप लगता है तो। अब हम लोग इस एग्जामिनेशन के बेस पे एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता देते हैं कि आखिर इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आपको अप्लाई करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यू रजिस्टर, उसके बाद में यहां पे करना होगा आपको लॉगिन, और लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। रजिस्टर करना बहुत ईजी है, अपना नाम, कंट्री, स्टेट, जेंडर, प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम को करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे उसी सेम मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे करना होगा लॉगिन। ठीक है, तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही थर्ड स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिनिमम सा चार्ज पे करना है, जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म का फी है। पे करने के बाद एग्जाम को आपको शेड्यूल करना है कि किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं और किस मोड में एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ स्टेप में आपको अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, और एग्जामिनेशन के बाद आपका एक प्रॉपर रिजल्ट जारी किया जाएगा, और रिजल्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक काउंसलिंग का डेट बताया जाएगा। ठीक है, उस बीच आपका काउंसलिंग होगा, और उस काउंसलिंग में आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस को चूज करना है। जिस तरीके से जोसा सीसा वगैरह काउंसलिंग होता है ना, सेम उसी तरीके से जो आपका सबसे बेटर कॉलेज दिखेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हम जा सकते हैं, तो आप सबसे पहले रखिएगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर, इस तरीके से आपको कॉलेजेस को सीक्वेंस वे में सजाना है, और उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद में आपको स्लाइड, फ्लोट या फिर फ्रीज का भी ऑप्शन मिलेगा। मान के चलिए आपको कॉलेज पसंद आ गया, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। लेकिन किसी कंडीशन में आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर ब्रांच पसंद नहीं आता है, तो आपको स्लाइड या फिर फ्लोट का भी ऑप्शन होगा कि राउंड 1 में आपको पसंद नहीं आया तो राउंड 2 में स्लाइड या फिर फ्लोट करके आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके का एक प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसीजर भी होगा, और जो कॉलेज आप फ्रीज करेंगे, जो कॉलेज आपका लास्ट अलॉटमेंट होता है, उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना होगा, जिसे जा करके आप फिजिकल रिपोर्टिंग, पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फिर जा करके आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे। अपने 12th के मार्कशीट हो गया, उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, कुछ चीज़ें ये लोग खुद गाइड कर देंगे आपको, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन के बेस पे आपको 1200 से ज़्यादा कॉलेजेज और 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलता है। और ये सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ NAC A+, उसके अलावा NBA से अक्रेडिटेड कॉलेजेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। और सिर्फ एक कोर्सेज नहीं, सिर्फ बीटेक नहीं, बल्कि बीटेक के अलावा 19 अलग अलग कोर्सेज, मतलब 20 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलता है। तो जितने भी लोग हैं जाकर के अप्लाई कर लीजिए। AICEE के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके भी जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।